तो हम यहाँ पे सर्किल चैप्टर नंबर 10th क्लास 9th डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके गाइस, हम सर्किल की डिफिनीशन से यहाँ पे चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि सर्किल क्या होता है आपका। तो सर्किल को हम लोग कहेंगे कि लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम a fixed point always remain constant। तो हम इसको कह देंगे सर्कल इज कॉल्ड सर्कल कह देंगे। तो देखना यहाँ पे है कि ये मान लेते हैं एक सेंटर है और इससे एक लोकस ऑफ पॉइंट को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो लोकस ऑफ पॉइंट है हमारा, ये इस सेंटर ओरिजिन से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारी जो डिस्टेंस हैं ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। इन शॉर्ट्स हम कह सकते हैं कि ये सेंटर हुआ और ये इसका लोकस ऑफ पॉइंट। जो लोकस ऑफ पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो जो लोकस ऑफ पॉइंट है ये आपका सरकमफ्रेंस होता है। ओके, अब इस सर्किल में हम कुछ और भी चीज़ें देखने जाते हैं। जैसे कि तो सर्किल में सबसे पहले हम सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली एक लाइन की बात करते हैं। जो लाइन है जो दो पार्ट में सर्किल को डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को हम कह सकते हैं लाइन ए बी है। तो इस ए बी को आप कहेंगे कि ए बी एक कॉर्ड है। ए बी क्या है आपका, एक कॉर्ड है। ओके, इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो जो बड़ा मेजर रीजन होता है, ये मेजर रीजन, इस मेजर रीजन को हम लोग कह देते हैं मेजर सेगमेंट। और ये छोटा वाला रीजन है जो इस तरह से मैंने मार्क किया है, इसको हम लोग बोल देते हैं माइनर सेगमेंट। तो अब ये जो हमारी कॉर्ड ए बी है, इसने सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक मेजर सेगमेंट हो गया और एक हो गया माइनर सेगमेंट। अगर हम ये वाली लेंथ देखें, यहाँ ए से लेके ये कर्व जो घूम के बी तक आया है, ये मेजर कर्व है। तो इस मेजर कर्व को हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क, बोलेंगे हम इसको मेजर आर्क बोलेंगे। और ये छोटा वाला जो कर्व है यहाँ ए से लेके बी तक जो नीचे साइड दिख रहा है आपको डाउन टर्व, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये है आपका माइनर आर्क है। ओके, अब हम दूसरा फिगर यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो दूसरे फिगर में हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि मान लो ये कॉर्ड पहले यहाँ पे थी ए बी, हमने एक दूसरी कॉर्ड बनाई पी क्यू और एक तीसरी कॉर्ड बनाई हमने आर एस। तो सर्किल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी उसको हम लोग बोल देंगे डायमीटर। तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी हम उसको कहेंगे डायमीटर। तो डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप लिख सकते हो डायामीटर। तो जो डायमीटर होता है सर्किल को टू इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। डिवाइड्स सर्कल इन टू इक्वल segment, and in this case ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क है आपका आर एस, और इधर से इधर तक का जो आर्क आर एस, ये दोनों आर्क की लेंथ क्या हो जाती है, इसमें इक्वल हो जाती है। तो हम कह देंगे डायमीटर से जो आर्क लेंथ है वो आपकी इक्वल हो जाती है। तो जो एरिया ऑफ सेगमेंट ये इधर का फॉर्म हुआ और एरिया ऑफ सेगमेंट जो ये इधर का फॉर्म हुआ, ये दोनों एरियाज़ क्या हुए, इक्वल हो गए। ओके,